देखते हुए कहा जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण ना हो, इसलिए इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। एक तरफ डिमोलिशन की कार्रवाई भी जारी है। देखिए, हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इस डेमोक्रेटिक इंडिया में जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई हमको सब कुछ पता है, या मीडिया के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बताई नहीं जा रही हैं। अगर स्थिति इतनी भयावह हो रही है कि वहाँ पे आपके आज के दौर में इंटरनेट बंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है, तो क्या गलत कहते हैं कि नेपाल और श्रीलंका जैसी स्थिति यहाँ नहीं बन रही है? हम किससे छुप के भाग रहे हैं? सरकार की ये नाकामी है कि वो इस तरीके के उपद्रवियों को अपने आप के कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद करके वो अभिव्यक्त की आज़ादी को भी बंद कर रही है, और साथ में एक मानवाधिकार का भी रोग बनता है। आज के देश में आप किसी की आवाज़ कैसे बंद कर सकते हैं? अगर कोई परेशानी है, कोई उपद्रवी है, तो उसको आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में, कई शहरों में इस तरह की परेशानियां हैं, और मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पे विफल होती दिख रही है। इसके अलावा दूसरा हमारी सरकार को आई लव मोहम्मद से परेशानी रहती है, लेकिन आई लव मोदी कहने वाले लोगों की प्रशंसा करी जाती है। नहीं, देखिए, मैं किसी नेता का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन हम इस बात को मानते हैं, आई लव मोहम्मद हो या आई लव भगवान हो, ये एक पर्सनल चीज़ें होती हैं। किसी भी मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने से पहले वहाँ के लोकल जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनकी आम सहमति होनी चाहिए। लेकिन कमोवेश ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब मस्जिद तोड़ती है तो वो अपनी पीठ थपथपाती है और इसको हाईलाइट भी करती है, और वो चाहती है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर एक ऐसा दबाव बनाया जाए जिस पे भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई राजनीति को फिर से उभारा जाए। तो ये कुल मिला के एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नगर निगम को अगर या PWD डिपार्टमेंट को काम करना है तो चुपचाप भी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें माहौल बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। भारत और चीन की जहाँ एक देखिए, भारत सरकार अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, कि पाकिस्तान उसका अच्छा दोस्त है, कि रशिया अपना दोस्त है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि पहलगाम में जो भी आतंकवादी घटना हुई वो पाकिस्तान में की, और पाकिस्तान को जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो चाइना दे रहे थे। 4 दिन बाद वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, 8 दिन बाद वहाँ से वो चाइना से फ़्लाइट शुरू कर देते हैं। तो भारत की विदेशी नीति भारत के प्रधानमंत्री और भारत के कैबिनेट मंत्रियों की तरीके से कंफ्यूज्ड है, और उसका खामियाजा हमको, हमारे नागरिकों को पूरे विश्व में झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ऐसे ही नहीं टैरिफ हम पे डाल रहा है, एक तरफ वो मोदी जी को पुचकारता है, अगले दिन हमको टैरिफ डाल देता है। चाइना ऐसे ही नहीं हमारे ऊपर डोकलाम के ऊपर कवर कर रहा है, एक तरफ वो आके मोदी जी के साथ झूला झूलते हैं, और दूसरी हमारी सैकड़ों किलोमीटर ज़मीन को हड़प लेते हैं। लेकिन एक चुप हज़ार चुप। भारतीय जनता पार्टी के पास ये साहस ही नहीं है कि वो चाइना की तरफ आंख दिखा के देख पाए। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने NCRB का डेटा जिक्र किया, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया कि दलितों के खिलाफ उत्पीड़न जाता है। ना केवल दलितों के खिलाफ, NCRB ने ये भी देखा कि महिलाओं के खिलाफ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रदेश बन गया है। हत्या, दहेज हत्या और अपहरण में उत्तर प्रदेश महिलाओं में नंबर 1 है। उसके बाद कल जब योगी आदित्यनाथ जी बच्चियों के पैर चूमते हैं और दिखाते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का छलावा सा लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि NCRB का डाटा समाजवादी पार्टी से नहीं आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB का डाटा गृह मंत्रालय से निकलता है। तो क्या गृह मंत्रालय ये कहना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ महिलाओं की हालत बद से बदतर हो गई है? और अगर बद से बदतर हो गई है तो क्यों नहीं गृह मंत्रालय तुरंत इस पर एक्शन लेता है, यहाँ की सरकार बर्खास्त करता है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।